गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। ये है आपका क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 राजनीतिक विज्ञान का बुक राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, जो आपके बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स जैसे कि पीजीटी लेवल का हो गया, टीआरई 4.0, केबीएस, ईएमआरएस, जो पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम होते हैं और टीजीटी के 9, 10 के, उसमें ये काम आ जाएगा। और ये सिर्फ एक फैक्ट्स, जितना भी फैक्ट्स है बुक में वो सारा फैक्ट्स हम इधर लिखे हैं, तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू का भाषण, वो कई भाषण दिए थे। ट्रिस्ट विद अ डेस्टिनी, चिर परिचित बंधु से भेंट हुआ था वो भाषण जब दिए थे। तो अब इस भाषण पर दो बातों पर सहमति बनी थी। जब आज़ादी के बाद देश का जो शासन होगा वो लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा और सरकार जो है सबके भले के लिए ही काम करेगी। 1947 का जो काल था वो बहुत ही ज़्यादा हिंसा का काल था। और जब उस समय 1947 में ही भारत आज़ाद हुआ था, भारत और पाकिस्तान, तो दोनों तरफ ही हिंसा हुई थी। 3 चुनौतियाँ क्या क्या थी? तो एकीकरण का एक मुद्दा था भारत के, दूसरा था कि भारत के लोकतंत्र की स्थापना, और तीसरा मुद्दा था सर्वांगीण विकास। अब तो एकीकरण का मुद्दा ये था कि जो प्रिंसली स्टेट थे, जो भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य और राजवाड़े थे, वो क्या मतलब उनको बोला गया कि या तो आप भारत में मिल जाओ या तो भारत से बाहर मतलब पाकिस्तान में मिल जाओ। मतलब उनको ये स्वतंत्रता दी गई। तब ऐसा था कि भारत के अंदर ही वो थे, अगर वो पाकिस्तान में जाते हैं तो बीच बीच में भारत को पूरी तरह से खंडित होना पड़ता और भारत का नक्शा भी कुछ और ही होता। तो भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र को अपनाया। और आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ सबसे प्रमुख थी। नागमणि का संपादन अमृता प्रीतम ने किया था। आज़ादी के बाद तुरंत किसकी चुनौती थी? तो राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। नागमणि कोई बुक है तो उसका संपादन अमृता प्रीतम ने किया था। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया था और कांग्रेस ने इसका विरोध। इसमें एक फैक्ट है कि मतलब क्वेश्चन आएगा कि मुस्लिम लीग ने किसका समर्थन और किसका विरोध किया था? तो मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया था और वहीं पर यही चीज़ का विरोध कांग्रेस ने किया था। और जो भारत का जो विभाजन होगा उसका आधार होता है धार्मिक बहुसंख्या को बनाया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता थे। सीमांत खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है और द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे कि वो क्या कहते थे, भारत और पाकिस्तान को आज़ाद करने के खिलाफ थे कि वो दो राष्ट्र नहीं एक ही राष्ट्र के समर्थक थे। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुई। उस समय क्या हुआ था कि पंजाब और बंगाल का बंटवारा भी किया गया था। 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में 12% मुसलमान थे। आज़ादी के समय गांधी जी कोलकाता में थे। जब भारत आज़ाद हो रहा था तो एक क्वेश्चन है कि गांधी जी कहाँ थे? तो वो कोलकाता में थे। उनको 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गॉडसे ने गोली मार दी थी। तो गांधी जी को गोली कब मारा गया? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने मारा था। और जब कहाँ थे गांधी जी? तो कोलकाता में थे। आज़ादी के बाद समय ब्रिटिश इंडिया दो हिस्से थे। ब्रिटिश प्रभुत्व वाली भारतीय प्रांत जिस पर ब्रिटिश का शासन था, और एक था देसी राजवाड़े जो स्वतंत्र थी और वो अपने राज्य में राज्य कर रहे थे। और जितने भी राजवाड़े थे, राजवाड़ों की संख्या 565 थी। मतलब 565 ऐसा भारत में राज्य था जिसमें राजा महाराजा शासन कर रहे थे उस स्थान पर। तो उनकी संख्या 565 थी। त्रावणकोर के राजा ने अपने आप को आज़ाद रखने की घोषणा की थी। एक त्रावणकोर का जो राजा है उसने अपने आप को आज़ाद रखने की घोषणा की कि हमको ना पाकिस्तान में मिलना है ना हिंदुस्तान में मिलना है। हमको अपने आप वहाँ पर एक अपना ही प्रशासन या शासन हम लागू करेंगे। हमको स्वतंत्र रहना है, हमको कोई देश में नहीं मिलना है। भोपाल के नवाब ने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य के नवाब ने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया? तो भोपाल के नवाब ने।
भारतीय संघ में शामिल होने के लिए विलय पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन कहा गया। मतलब जो भारतीय संघ में शामिल होने के लिए विलय पत्र के थ्रू जो उनको शामिल किया गया था उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन कहा गया। हैदराबाद के शासक का क्या नाम था? निजाम। इनका एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जो निजाम थे वो अपने वाइफ से और या बच्चों से ज़्यादा एक कुत्ते से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो यहाँ पर जो हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था तो सैनिक शासन के तहत, और जब सैनिक को उस राज्य में जब गए तो वो क्या किया है कि अपना कुत्ता को लेकर वो पाकिस्तान चला गया और जितना भी उसका वाइफ और बच्चे थे वो सबको छोड़ दिया। निजाम के लोगों ने एक अर्धसैनिक बल बनाया जिसे रजाकर कहते हैं। निजाम के लोगों ने एक अर्धसैनिक बल बनाया जिसे राजाकर कहते थे। तो ये भी एक फैक्ट है। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और मणिपुर भारत का प्रथम भाग जहां सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए थे। मतलब भारत का जो स्वतंत्र हुआ था तो पहला राज्य कौन सा था जिसपे चुनाव हुआ था? तो मणिपुर था ये पहला राज्य जिसपे वैश्विक मताधिकार मतलब 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से चुनाव में मतलब मताधिकार मतलब वोट डालने का अधिकार था और संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। भारत के राज्यों का पुनर्गठन के सिद्धांत को 1920 में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वीकार किया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के सिद्धांत को कब स्वीकार किया गया और किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया। तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वीकार किया था। पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थे। तो ये सारा जितना भी फैक्ट है सारा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको यहाँ पर दिया गया है। विशाल आंध्र आंदोलन। आंध्र प्रदेश राज्य बनाने के लिए चलाया गया था आंध्र आंदोलन और इसी आंदोलन के दौरान पोट्टी श्रीरामुलु की भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी। इसमें क्या किया गया था कि एक व्यक्ति थे पोट्टी श्रीरामुलु, तो वो चाहते थे कि जो भारत के अंतर्गत बहुत सारे मतलब आंध्र प्रदेश जो राज्य है तो उसको भाषा के आधार पर मिलाया जाए, मतलब उसको अलग कर दिया जाए भारत से। भारत से नहीं, मतलब भारत के अंदर ही राज्यों के भाषा के आधार पर उसको अलग किया जाए। 15 दिसंबर 1952 को, यहाँ पर नहीं दिया गया है पर हम आपको बता देते हैं, 15 दिसंबर 1952 को रामालू की मृत्यु हो गई थी और रामालू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री मतलब जो आंध्र प्रदेश था वो तेलुगु भाषी था, वहाँ पर ज़्यादा तेलुगु लैंग्वेज बोला जाता था। तो वो बोल रहे थे कि भारत से जो तेलुगु लैंग्वेज बोला जा रहा है तो उसको एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए जहाँ पर सिर्फ तेलुगु लोग निवास करेंगे। और इसके खिलाफ थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। और जो 52 दिन का जो इनका भूख हड़ताल हुआ उसके बाद जो मृत्यु हो गई इनकी, तो उसके बाद लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश फैल गया। तो फिर 1953 में सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया और इसी आयोग की रिपोर्ट पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। 1953 में ही ये राज्य अलग बन गया था, मतलब भाषा के आधार पर अलग कर दिया गया था और ये पहला स्वतंत्र भारत में पहला ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला था। और उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी थी कर्नूल। और उस समय आंध्र प्रदेश की जो ये इसको मतलब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आयोग के अध्यक्ष को फैजल अली कहते हैं। और जो पुनर्गठन मतलब इसके जो अध्यक्ष थे जैसे कि जो गठित किया गया था तो उसको फैजल अली आयोग द्वारा फैजल अली आयोग के द्वारा गठित किया गया था 1953 में, पर ये जो लागू हुआ था वो 1956 में। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो इसी के आधार पर भाषा को की विशेषता को देखते हुए कि उसको 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 1960 में मुंबई से गुजरात और महाराष्ट्र बने। गुजरात में गुजराती बोलने वाले बहुत अधिक थे, महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन बोलते थे
और तो 1960 में उसको अलग किया गया, गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग बन गया। 1966 में पंजाब और हरियाणा, पंजाब में पंजाबी चलता था और हरियाणा एक हरियाणवी लैंग्वेज वहाँ चलता था, तो वो अलग किया गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि किस वर्ष पंजाब और हरियाणा को अलग किया गया था। तो 1966 में पंजाब और हरियाणा को अलग किया गया था। असम से अलग होकर 1963 में नागालैंड बना। तो नागालैंड किस वर्ष असम से होकर बना था? तो 1963 में बना था। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा बने। तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा कब बने थे? तो 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा बने थे। 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बना था। असम से अलग होकर 1963 में नागालैंड बनाया गया था। तो नागालैंड किससे अलग हुआ था? तो 1963 में असम से। अब आ जाते हैं 2000 में। 2000 में कौन कौन राज्य अलग मतलब हुआ था भाषा के आधार पर? तो उत्तर प्रदेश, बिहार हुआ था झारखंड से, उत्तराखंड, झारखंड और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो ये सब याद रखिए कि सारा जितना भी है यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सब बना है 2000 में। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना और मणिपुर भारत का प्रथम राज्य था जहाँ पर सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार को अपनाया गया था। तो ये था आपका इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्लास 12 का बुक चैप्टर नंबर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। किसी को PDF चाहिए होगा तो कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।